ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि आखिरकार ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा होता है अल्कीन्स में। वैसे बता दें कि हर अल्केन हो, अल्कीन्स हो, अल्काइंस हो, हेलो अल्केन्स हो, हेलो अरीन्स हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, ईस्टर हो, मतलब जितने भी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, सबके साथ तुम्हें कभी ना कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी ही। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज़ आएगा। और अगर तुमने आज ऑक्सीडेशन समझ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम्हें आगे परेशानी नहीं आएगी। जितनी भी टिप्स ट्रिक टेक्निक पॉसिबल है सब यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से कोई रिएक्शन आसान तरीके से समझी जा सकती है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लो जिसकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो 12th में होंगे और 11th का कवर कर रहे होंगे और कुछ बच्चे 11th में ही कवर कर रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ लेना। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट दी रखी है, वहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और इस टॉपिक में जहाँ भी तुम्हें कोई समस्या आए तो उसको बार बार देखना, क्योंकि टॉपिक जहाँ से छूट जाएगा ना वहीं से इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। तो चलो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो जैसे अगर तुमने पढ़ा होगा कभी तो देखा होगा कि सबसे पहले तुमने ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा एल्केन्स का, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर तुमने पढ़ा होगा, एल्केन्स का पढ़ा होगा। अल्काइंस में भी ऑक्सीडेशन होता है, एल्कीन्स में भी होता है, एल्कोहल, मतलब जितने भी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो लगभग सब जगह तुम्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात तुम्हें यहाँ बता दें कि ऑक्सीडेशन जैसे तुमने दो थ्योरी पढ़ रखी होगी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली पढ़ी होगी और एक थ्योरी पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन वाली, और एक कुछ लोग पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर वाली। तो मैं बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन वाली जो थ्योरी यहाँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज़ होगी, वो होगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाली। कि जैसे मान लो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, जबकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्योंकि देखो तुम अगर देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन तो बहुत आता ही है, ऑक्सीजन अगर मतलब बेसिकली कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे थ्योरी चलने वाली है। अगर तुम गलती से जानते हो तो एक बात बता दें कि जो तुम कंबशन होता ना, कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब होता है आग लगना, वो भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। क्योंकि अगर तुमने कभी ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा तो ऑक्सीडेशन को लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंट्रोलिंग होती है उनके ऊपर, मतलब जितने कितने देने कितने नहीं देने हैं। अनकंट्रोल्ड में क्या होता है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे देखो मान लो कि यहाँ तुम किसी लकड़ी में आग लगा रहे हो सराउंडिंग में, तो यहाँ तो यार नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, जितने चाहे यूज़ करते जाओ, तो बेसिकली अनकंट्रोल्ड आता है। अगर तुमने कभी 9th 10th या 8th में कभी पढ़ा हो तो एक चीज़ पढ़ी होगी कि कंबशन भी दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। मतलब ये भी पढ़ा होगा कि कंबशन में कैटेगरी पढ़ी होगी कि प्रेजेंस ऑफ हीट करना, ये सब मतलब बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। बेसिकली अभी हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में ऐसा होता है कि पर्याप्त मात्रा होती तुम्हारे पास किसकी, ऑक्सीजन की, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कराते तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसमें बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 के मॉलिक्यूल्स, और हीट इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। तो एक बात बता दें कि कई बार MCQ में पूछा जाता है कि कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मरता है, CO2 से नहीं मरता है, जो मरते हैं वो मरते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो ब्लड में ऐसा सिस्टम होता है कि उसको अटैच कर लेता है और अपनी जगह नहीं छोड़ता है। ये टॉपिक 12th क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है केमिस्ट्री में ही, क्योंकि मैथ वाले टेंशन ना लें कि यार मैथ में तो ये बायो का पार्ट है, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे अपन लोग। तो हाँ बेसिकली है ऑक्सीडेशन का ही एक पार्ट है कंबशन। तो सबसे पहले आकर हम पढ़ने वाले हैं कंबशन। एक बात और बता दें
कि मान लो कि कोई तुम्हारे पास कंपाउंड है, उसके पास कार्बन है, और उसको अगर तुम जलाओगे ना तो रिएक्शन उससे पता क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में, उससे O2 कराओगे तो मान लो उससे बनता है H2O। और तुम जानते हो कि जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं। इसका मतलब जब भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और H2O भी निकलेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ कार्बन ही होता है, जैसे ग्रेफाइट, जैसे डायमंड। ग्रेफाइट थर्मली मोर स्टेबल है किससे, डायमंड से। मतलब डायमंड, जैसे देखो डायमंड क्या है, इसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है कि नहीं है। तो कहने का मतलब मान लो कि तुम्हारे पास प्योर डायमंड है, इस प्योर डायमंड को तुम क्या करते हो, जलाते हो, तो बहुत मतलब जैसे लकड़ी जलती है वैसे डायमंड भी जल जाता है। तो जलाओगे O2 की प्रेजेंस, तो सिर्फ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इससे निकलेगी हीट, नेगेटिव हीट। इस नेगेटिव का मतलब होता है कि रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ एक चीज़ याद रखो, दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाती है। देखो, एग्ज मतलब एग्जिट और थर्म मतलब गर्म। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट निकलती है, एंडोथर्मिक उसके जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर का जो तुम्हारे पास ईथीन होती है, ईथीन या फिर अल्कीन्स, क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करा रहे हो तो इससे बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और हीट। हीट कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव का देखो, नेगेटिव जस्ट इतना मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और कोई मतलब नहीं है। जैसे चलो अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है CnH4, मतलब सबसे सिंपलेस्ट ईथीन। हम क्या करते हैं कि इसको जलाते हैं O2 की प्रेजेंस में, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और इससे हीट निकलेगी कितनी, -411 किलोजूल पर मोल। देखो, अगर इसको तुम बैलेंस करने को जाओगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इसका मतलब है कि ईथीन का जब तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल्स होगा और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और H2O के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ऐसे समझो, देखो कि मान लो ये रहा ये मॉलिक्यूल्स, और ये रहे किसके, कौन रहे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। इन दोनों ने क्या किया, आपस में रिएक्ट किया, तो पता क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, ये रहे 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। समझे कहीं समझे। तो बेसिकली ये रही कहानी। अब समझते हैं इसका मतलब। इसको अगर तुम और सिंपलेस्ट लिखोगे तो आंसर हो जाएगा -1411 1 2 3। तो अगर तुम इसे देखोगे तो इस नेगेटिव को जस्ट इतना सा मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर इसको हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसको समझो। अब इसका मतलब ये है कि जब C2H4 का तुम 1 मोल लोगे, 1 मोल मतलब होता है 26 ग्राम। जब 26 ग्राम तुम ईथीन जलाओगे ना तो उससे पता कितनी हीट निकलेगी, इतनी 14,11,000 जूल हीट निकलेगी। लग रहा है ना कितना बड़ा संख्या, मतलब 26 ग्राम तुम अगर ईथीन जलाते हो तो इतनी हीट निकलेगी। हाँ, अब जलाने से एक चीज़ याद आई है कि जो तुम्हारे पास घर में LPG आता है, मतलब कुछ लोगों के घर पे LPG खाना बनता होगा, तो बताओ कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हाँ,
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब उनकी स्मेल नहीं आती है। तो उसमें एक दूसरे कंपाउंड मिलाया जाता है स्मेल के लिए। वो कंपाउंड इसलिए मिलाया जाता है ताकि हमें पता रहे कि अगर कभी गैस लीक हो रहा हो तो हमें पता चल सके गैस लीक हो रहा है, इसलिए वो चीज़ मिलाई जाती। ना मिलाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इसलिए लगाई जाती है सेफ्टी के लिए कि अगर उसके साथ मिक्स रहेगी तो हमें पता लगता रहेगा कि हाँ गैस निकल रही है। अगर सिर्फ इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते तो तुम्हें गैस निकलती रही तब भी तुम्हें कोई बदबू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। तो सबसे पहले बताना है कि इसके अंदर कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके आखिरकार वो कौन से कंपाउंड है जो इसके अंदर मिलाया जाता है स्मेल के लिए। देखते हैं कि सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। उसका कमेंट्स पिन करेंगे। देखो, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बेसिक तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, जनरल सा फॉर्म लिख लेते हैं। CnH2n ये किसका जनरल फॉर्म है, ईथीन एल्कीन का, प्लस O2 गिव्स CO2 और H2O। बैलेंसिंग करना स्टार्ट करोगे तो मान के चलते हैं कि n है 3n/2 n और n, डेल H इज इक्वल टू -b। -b मतलब होता है कि हीट इवॉल्व हो रही है इसके अंदर से। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो एक बार रिवाइज कर लेना। और अब बता दें कि अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब ये जो तुम्हारे पास एल्कीन है ना उसकी रिएक्शन कराएंगे KMnO4। 12th क्लास में इसका प्रैक्टिकल कराया जाता था पहले। पिंक कलर का होता है, ब्राइट पिंक कलर का, जामुन के कलर जैसा होता है बिल्कुल। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही यूज़ होते हैं। देखो यहाँ हम क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे और KMnO4 लेंगे। KMnO4 ये दो किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और हम रिएक्शन कराएंगे। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद थोड़ा मेन पार्ट पढ़ने वाले हो। ये पार्ट बहुत जगह आता है एग्ज़ाम में, इसके MCQ तुम्हें मैक्सिमम जगह देखने को मिलेंगे। अब देखो बात आगे ही करते हैं और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो KMnO4 की रिएक्शन होती है ना एल्कीन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तुम्हें बहुत सारे वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे और यहाँ तक तुम अगर हॉट KMnO4 है तो कंपाउंड और कुछ बनेगा, और अगर तुम्हारे पास कोल्ड KMnO4 है नॉर्मल तो कंपाउंड और कुछ बनेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और यहाँ एक दूसरा बात आती वो आती बेयर टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फिर इसके अंदर क्या कंपाउंड है क्या कंपाउंड नहीं। तो बेयर टेस्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ोगे फिर बेयर रिएजेंट कैसा होता है। देखो बेयर रिएजेंट तो इतना जान लो। एल्कलाइन क्या पढ़ना है, एल्कलाइन मतलब होता है बेसिक। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब होता है KMnO4 का सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट, शायद स्पेलिंग गलत होगी, परमैंगनेट सॉल्यूशन। सिंपल सा क्या लिख लो, इसकी जगह लिख लो KMnO4। जो तुम्हारे पास KMnO4 होता है ना उसका कलर होता है ब्राइट पिंक, मतलब कुछ इस तरीके से, लगभग इसी टाइप का होता है, बस थोड़ा सा ब्राइट और होगा। देखो अब ये वाला जो KMnO4 होता है ना बेयर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से तुम पता लगा सकते हो कि आखिरकार वो कौन सा कंपाउंड है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। देखो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि मान लो तुम्हारे पास दो कंटेनर हैं। क्या है, दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर। तुमने क्या किया है कि इसके अंदर KMnO4 डाल दिया है और इसके अंदर तुमने KMnO4 डाल दिया है। मान के चलते हैं हमने इसके अंदर डाला कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 1, और इसके अंदर डाला हमने कंपाउंड नंबर 2। मतलब पर्याप्त मात्रा में डाला, इतना परेशान नहीं होना है। तो क्या हुआ कि जब हमने इसमें डाला
तो ये वाला जो KMnO4 है ये हो गया कलरलेस। क्या हो गया? कलरलेस। तो इसका मतलब है कि जो तुमने कंपाउंड डाला है ना, सेकंड कंपाउंड, इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब एक कंपाउंड है एल्कीन, और एक कलरलेस नहीं हुआ, इसका मतलब एक कंपाउंड है क्या? एल्केन। तो कई जगह इसका कई बार ऐसा पूछ लिया जाएगा कि आखिरकार कौन सा कंपाउंड है, कभी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रिएजेंट डाला है, उसका नाम बताओ क्या है क्या नहीं है। तो इसी के अंदर एक कंडीशन आती है कि ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसको इस तरीके से रखो कि मान लो तुम्हारे पास एल्कीन है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसके साइड में कुछ भी लगे होने चाहिए, और फिर हम क्या ले रहे हैं? KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। H2O है अपने पास। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ग्लाइकॉल। देखो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना, आखिर ग्लाइकॉल क्या होता है? ग्लाइकॉल, देखो ग्लाइकॉल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होते हैं। जैसे मान लो अगर जनरल सा फॉर्म लिखेंगे तो ये रहा, देखो अगर जहाँ भी तुम्हें ऐसा नज़र आए तो इसका मतलब है ग्लाइकॉल है। इसको दूसरे नाम से भी कई जगह देखने को मिलेगा, 1,2 डाईऑल्स। समझे कि नहीं समझे? तो बगल वाले कार्बन पे OH जुड़े हैं ना, इसलिए इसे ग्लाइकॉल बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? और ये जो ग्लाइकॉल होता है ना, ये कलरलेस होता है। तो जो KMnO4 था ना, इसका पिंक कलर था ना, तो पिंक कलर इस कंपाउंड में मिलाया है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये वाला ग्लाइकॉल। और ये ग्लाइकॉल होता है कैसा? कलरलेस। और तुम्हें एक ब्राउन कलर की PPT भी देखने को मिलेगी। PPT मतलब होता है प्रिसिपिटेट, मतलब वो प्रिसिपिटेट पर कई बार पूछा जाता है वो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है MnO2। अगर तुमसे कोई पूछे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराना है विद KMnO4, तो बताओ अगर उसके पास प्रिसिपिटेट आ रही है ब्राउन कलर की तो कौन सा कंपाउंड है? तो MnO2, ये बनती है ब्राउन कलर की PPT। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पूरी रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जितने अच्छे से याद करोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि इस पे वेरिएशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरियस कई बार तुम्हें ये दिया रहेगा बता दीजिए कि कलरलेस बन रहा है और ये बन रहा है, तो पूछ लिया जाएगा कि ये कंपाउंड कौन सा है। कई बार ऐसा हुआ कि ये इसको लेंगे, इसको बना देंगे, पूछ लेंगे ये वाला कौन सा कंपाउंड था, ये कौन सा रिएजेंट है, तो रिएजेंट है बेयर्स रिएजेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? कोल्ड कंडीशन। अगर KMnO4 हॉट है तो क्या कंपाउंड होगा, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा परेशानी हो रही होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन देखते जाओ, धीमे धीमे सब चीज़ आसान होती जाएगी। अब देखो पॉइंट नंबर 2 लिखो कि हम क्या कराने वाले, हम कराने वाले हैं ऑक्सीडेशन विथ हॉट KMnO4। क्या समझे? हम क्या कराने वाले? हॉट KMnO4 का ऑक्सीडेशन। और एक बात बता दें कि जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है ना, पिछले रिएक्शन पढ़ी है ये वाली, इसी रिएक्शन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इस रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो है हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो इसके नाम से ही समझते हैं। देखो हाइड्रोक्सी मतलब क्या होता है? OH। लेशन मतलब एडिशन, मतलब डबल बॉन्ड में OH बॉन्ड का एडिशन, OH का एडिशन हो रहा है। टेंशन नहीं लो, जितनी चीज़ें मिक्स होती जा रही हैं ना, आखिरी में सब रिवाइज करा देंगे, सब चीज़ आसान हो जाएगी। टिप्स बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जो पॉसिबल है सब बताएंगे, लेकिन हर चीज़ तुम्हें आसान हो जाएगी। देखो
ये कराने वाले ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4। मैं क्या कहूँगा कि इसमें तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसमें तुम्हें जस्ट इस तरीके से कंडीशन याद रखनी है सिंपल सी, कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी जो हमने KMnO4 लिया था उसका नेचर क्या था, वो कोल्ड था और डाइल्यूट था। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ जो KMnO4 है वो हॉट है और कंसंट्रेटेड है। अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 है तो बनेगा ग्लाइकोल। और अगर ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 है तो इसमें तुम्हें दो चीज़ देखने को मिलेंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या फिर मिलेगा कीटोन। समझे कि नहीं समझे? देखो बताते हैं। जैसे मान लो कोई कार्बन इस तरीके से है, आर अल्काइल ग्रुप, और ये रहा डबल बॉन्ड, और मान लो कि यहाँ और कुछ भी ऐड है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका क्या करा रहे हैं हम, KMnO4 हॉट KMnO4 कंसंट्रेटेड हॉट KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हैं। तो तुम्हें कंपाउंड देखने को मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन। यहाँ हो जाएगा O ऐड, बताएंगे कि ये रहा कीटोन, जस्ट इसको याद रखो पहले, कीटोन। अगर एक कार्बन कुछ इस तरीके से है कि इस R की, मतलब यहाँ R ही लगा है, इस R की जगह H लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, और कंडीशन वही हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, तो कंपाउंड तुम्हें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? RCOOH। तो बेसिकली किस तरीके से कंपाउंड होता है, ये होता है इस तरीके से, देखो CO और ROH, ये रहा कुछ कंपाउंड इस तरीके से, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मान लो बॉन्ड इस तरीके से है, मतलब ये दोनों ही HH हैं और हॉट और कंसंट्रेटेड KMnO4 है, तो कंपाउंड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो अब देखना बहुत ध्यान से। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर तुम इन तीनों मैच करो, किसके साथ मैच हो रही है, कंडीशन हो रही है इसके साथ मैच, तो इसका मतलब है कि हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 है। तो क्या करो, इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दो। तो तुम्हारे पास दो आ गए ना ऐसे, H ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, मिला कि नहीं मिला है? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बनेंगे तो दो ही CO2 बनेंगे। तो क्या मिलता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस H2O। अगर तुम इसको देखोगे तो तुमने ये तो चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 की अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो एक चीज़ याद रखना कि जब कोई चीज़ हॉट होती है तो क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक कर देती है। क्या हो जाता है, जो बॉन्ड का हो जाता है क्लीवेज मतलब होता है टूट जाना बीच से, क्लीवेज। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। देखो इसलिए कहते हैं जब भी तुम रिएक्शन एल्कीन की कंसंट्रेटेड हॉट KMnO4 के साथ कराओगे ना, तो तुम्हें कंपाउंड क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी, वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज एल्कीन, क्लीवेज ऑफ एल्कीन। मतलब अगर KMnO4 हॉट है, मतलब गर्म है और कंसंट्रेटेड है, तो वो एल्कीन्स को बीच से इन डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तुमने क्या देखा है कि कंसंट्रेटेड है और हॉट भी है, क्या है KMnO4। तो क्या करेगा ये, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा।
बॉन्ड ब्रेक किया। तो आखिरकार इसमें देखने जाओ कि यहाँ से क्या बना है, इसको देखते हैं पहले। सी, मान लो HCH3, इसको बॉन्ड ब्रेक किया। देखो ये किसको कंडीशन मैच कर गई है, इसको मैच कर गई है। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3OOH। ये वाली किससे मैच करी, ये वाली इससे मैच कर गई है। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वाटर तो बन ही रहा है। तो मतलब क्या बना है, इससे बना है, इससे बना है CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2O। अब तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन इस तरीके से आती है कि अब देखो तीसरी कंडीशन को देखना बहुत ध्यान से, कि मान लो कोई कंपाउंड इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3। कंडीशन कैसी ले रहे हो, हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4। तो जब ये मिलाओगे तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इसको ब्रेक करो तो किस में बटाए, इस तरीके से। इसको करोगे तो कैसे बटेगा, ये वाली कंडीशन किससे मैच करती है, पहली वाली से। क्यों, क्योंकि अगर दो अल्काइल ग्रुप हैं तो बनेगा कीटोन। तो कीटोन मतलब कि रहा कंपाउंड COCH3CH3। और अगर एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है तो कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंपाउंड होगा CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब कि अगर एक हाइड्रोजन है और एक अल्काइल ग्रुप है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक अल्काइल ग्रुप है और दूसरा भी अल्काइल ग्रुप है तो बनता है कीटोन। अगर दोनों ही हाइड्रोजन हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों चीज़ों को जितने अच्छे से याद रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली यहाँ कभी कभार नेसेंट ऑक्सीजन भी लिखा रहेगा तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब मेन इतना सा होना चाहिए। नेसेंट ऑक्सीजन तो फिर उसमें इन्वॉल्व रह ही गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। और कई बार यही रिएक्शन सोडियम मतलब इसके प्रेजेंस में भी करा देते हैं। NaIO4, इसका नाम है सोडियम पेराइओडेट। मतलब ऐसे ऐसे अजीबोगरीब नाम है, इसकी हद नहीं है। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया है। अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लें। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने स्टार्टिंग करी थी ऑक्सीडेशन से। तो ऑक्सीडेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा कंबशन। तो कंबशन में क्या होता है, जब तुम कोई भी चीज़ को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और उससे हीट निकलेगी। पहली रिएक्शन हुई। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। क्या पढ़ा था, इस तरीके का उसका नेचर होना चाहिए। तो जो हमें कंपाउंड देखने को मिलता है वो मिलता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मतलब वो कंपाउंड जिसके बगल बगल वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ हो। तो जनरल लिख लेंगे इस तरीके से, OH OH यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ मिलता है उसका मतलब ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। ये याद रखना है। अगर जो KMnO4 है वो हॉट है, डाइल्यूट है, सॉरी हॉट है, कंसनट्रेटेड KMnO4 है। अगर इसका तुम क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और तुम्हें कीटोन भी देखने को मिलेगा, कीटोन। और तुम्हें
कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखने को मिलेगा। बात ऐसी है कि मान लो ये कार्बन था, अगर यहाँ इस कार्बन से सिर्फ हम इस पे गौर कर रहे हैं, सिर्फ इस पे बताते हैं। मान लो इस तरीके से कंडीशन है, अगर कार्बन के दोनों जगह हाइड्रोजन अटैच हैं तो बनेगा CO2। अगर इस जगह एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसके दोनों पे अल्काइल ग्रुप हैं तो बनेगा कीटोन। कीटोन मतलब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो मतलब इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, बीच में कार्बन, और बीच वाले कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का अटैच्ड होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक कौन सा कहलाता है? कार्बन, अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इस वाले से डबल बॉन्ड होना चाहिए। सीधा सिंपल सी बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अल्काइल ग्रुप। अगर कोई पूछे अल्कोहल क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इस तरीके से इसको अटैच कर दो। समझे नहीं? 1 2 3 4 चारों के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या नाम है? हेडिंग डालो, कैटालिटिक। कैटालिटिक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इस रिएक्शन में कुछ ना कुछ कैटलिस्ट का यूज़ होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ जो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है सिल्वर। जो यहाँ सिल्वर होता है वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, और इसकी जो टेम्परेचर की रेंज होती है, मतलब रिएक्ट कराया जाता है, वो कराया जाता है 525 केल्विन से लेके 675 केल्विन के बीच में। तो इससे जो हमें कंपाउंड देखने को मिलता है, वो कंपाउंड हमें मिलता है एल्कीन ऑक्साइड। बताते हैं कि एल्कीन ऑक्साइड क्या होता है, और कई जगह इसका दूसरा नाम भी देखने को मिलेगा, वो मिलता है ईप ऑक्साइड। और कई जगह इसका और भी नाम देखने को मिलेगा, जिसको होता है इपऑक्सी एल्किन्स। सब चीज़ डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो, जैसे मान लो हमने कोई भी जनरल एक एल्किन्स मान लिया है, R डबल बॉन्ड CH H, यहाँ H है, यहाँ मान लो कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं O2। तो Ag क्या है? कैटलिस्ट है। टेम्परेचर की रेंज 525 से लेके 675 केल्विन के बीच में। तो तुम्हें कुछ इस तरीके से याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ इस तरीके से मंगलसूत्र आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब बेसिकली इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, R सिंगल बॉन्ड H, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इसको मैंने इस तरीके से याद किया था कि जब इस कंपाउंड की शादी हो जाती तो इसके गले में मंगलसूत्र आ जाता है। समझे? मतलब ऐसे कंपाउंड अपन के पास बहुत सारे रिएक्शन कराने के लिए, जैसे मान लो हम कराते हैं किसके? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और 1/2 O2, और इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं Ag से, वही 525 से लेके 675 के बीच में। तो पता कंपाउंड क्या बनेगा कि जहाँ सबसे पहले ढूंढ डबल बॉन्ड कहाँ है। डबल बॉन्ड ढूंढ लिया है, CH3 H सिंगल बॉन्ड CH2, इसकी शादी करा दो, मंगलसूत्र लटका दो, तो ये रही इसकी शादी। इसका अगर तुम नाम लिखने जाओगे तो नाम होता है 1,2 इपऑक्सी प्रोपेन। इपऑक्सी प्रोपेन।
पेन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रोपेन क्यों लिया है? क्योंकि ये 3 है। 1,2 क्यों है? क्योंकि फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। इपॉक्सी, ये समझ लो कि इपॉक्सी रहा, मतलब इस तरीके को कहते हैं इपॉक्सी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने रिएक्शन कराई है CH2 1/2 O2 Ag, वही टेम्परेचर रेंज रहेगी और कंपाउंड जो देखने को मिलेगा CH2 इस तरीके से। इसका अगर तुम्हें नाम लिखने के लिए बोला जाए क्या नाम होगा? इपॉक्सी और कितने हैं? 2 हैं, तो हो जाएगा ईथेन। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स, कोई समस्या रह जाए तो कमेंट्स में लिखना। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। मतलब अब ऑक्सीडेशन कराएंगे हम ओजोन की प्रेजेंस में। ओजोनोलिसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट ही रिएक्शन है, क्योंकि जो अभी तक तुमने टेस्ट किया है ना, बेयर्स टेस्ट किया है ना, ये बताता है कि डबल बॉन्ड है या नहीं है। ओजोनोलिसिस या फिर ओजोन जो है वो बताता है कि आखिरकार डबल बॉन्ड कहाँ है। इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से देखना कि ये है ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। तो अब इसको पढ़ने वाले हैं।